हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग हार्मोनिक मीन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारे ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए इनके सिलेबस में है। तुम इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो तुम आराम से क्लासेस को कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम है। प्लस अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट दिया गया है। तो कोई भी सेमेस्टर में अगर तुम्हारा ये सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम का, तो तुम आराम से सारे क्लासेस को सीरियली कर सकते हो। हम स्पेसिफिकली इस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है वो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में जितना कुछ नीडेड है वो हम लोग तुम्हें पढ़ाएंगे। हम बहुत बार अक्सर देखें, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बता रहा हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कोई भी मेहनत नहीं करता। दुनिया का कोई भी टीचर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए मेहनत नहीं करता, और जो कर रहा है वो मनी माइंडेड, मनी मोटिव से कर रहा है, और वो पैसे लेकर वो थोड़ा मोड़ा नोट्स लिखाकर ऐसे मजाक मस्ती करवा कर भेज देता है घर। जो लाइव क्लासेस होता है, जो अलग अलग सेंटर्स में तुम जाकर करते हो, बाकी बच्चों के ऊपर तो बहुत ध्यान दिया जाता है। तो क्या ग्रेजुएशन के बच्चों का पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? प्लस ये तो चलो कोई बात नहीं, बाकी बच्चों के लिए समरी बुक नोट्स वगैरह सब कुछ आते हैं, और हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? हम लोगों को मोटा मोटा बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ जाता है। अगर तुम देखोगे तो हम जनरली जैसे बात करें तो इकोनॉमिक्स का बुक अगर देखें तो वो होता है 150-200 पेज का। ये देखो अकाउंटिंग का बुक, ऐसा इतना मोटा अकाउंटिंग का बुक होता है। और अगर हम देखें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बुक, तो वो भी कितना मोटा है। बिजनेस और भी ऐसे बाकी सब्जेक्ट का बुक 500-500 हजार पेज का बुक है। तो क्या हम बच्चे नहीं हैं? क्या हमें पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि 1000 पेज का बुक बीकॉम के एग्जाम के लिए हम तो पढ़कर नहीं जा सकते, और रियलिटी में प्रैक्टिकली कोई भी बच्चा पढ़कर नहीं जा सकता। तो इस वजह से हम बीकॉम के बच्चों के लिए, हम ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, बीकॉम बीबीए जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली छोटे छोटे वीडियोज में हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। इतना मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम सारा क्लासेस कर लोगे तो 90% तो तुम्हारा कोई भी नहीं रोक सकता, उसका मेरा गारंटी। ठीक है, तो इस वजह से क्लासेस करते जाओ। नोट्स क्वेश्चन जो भी क्लासेस में दे रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रकार का लिंक दिया गया है, कनेक्ट जरूर से कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ। अगर व्हाट्सएप में ग्रुप में जगह नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम सारा अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, ये याद रख लो, कान खोलकर सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। कर दो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताना, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो हमें क्या दिखाई देता है? तुम्हारा नाम दिखाई देता है, जिससे हम तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो हेडिंग लिखो, हार्मोनिक मीन। सर ये मीन का टॉपिक कितना दिन चलेगा? आज लास्ट है बच्चों। हम एरिथमेटिक मीन पढ़ लिए, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिए, आज हम हार्मोनिक मीन को पढ़कर खत्म करेंगे। और आज हमारे लिए क्या होने वाला है? लास्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम एक वीडियो और जिसमें हम लोग मैरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करने वाले हैं, सभी टॉपिक का, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हमारा अरिथमेटिक मीन के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं डायरेक्टली वो चीज लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए लिखो, मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, जो जो काम की बातें हैं सिर्फ वही करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि हर इंसान का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम बच्चे हो, तुम्हारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है बच्चों के जीवन में काम क्या है। तुम्हारे काम जीवन में बहुत सारे काम है। तुम्हें रील्स भी तो देखना है, टिकटॉक भी तो चलाना है, यूट्यूब भी तो देखना है। क्या दिन भर यूट्यूब में पढ़ाई करते रहेंगे? और कॉमेडी वीडियो देखना है, स्टैंड अप कॉमेडी देखना है, वो रैप के जितने भी आते हैं ना शो, वो देखना है, वो इंडियन आइडल में नेहा कक्कर को ही करते हुए भी देखना है। हमें बहुत सारा चीज देखना है, तो इस वजह से हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी पढ़ा दो सर। हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के केस में क्या होगा? n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 1/xn। 1/x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? हम xn तक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के केस में। क्या हम तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख लें? हाँ, हम तीनों फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे, फिर तीनों फॉर्मूला को एक साथ इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज नेक्स्ट है। डिस्क्रीट सीरीज
हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सर ये मीन हम निकालते क्यों हैं, हमारे जीवन में इस मीन का क्या काम है? कि सर ये क्या लिखे हो समझ में, F1 इंटू 1/x1 प्लस F2, या फिर हम ऐसा लिखें, इससे और आसान तरीके से लिखें, चलो F1/x1 प्लस F2/x2 प्लस F3/x3 डॉट 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 1/F(n/x). तो क्या ये पिछले फॉर्मूला के साथ सेम है? हाँ सेम है, लेकिन एक फर्क है, यहां पर 1 था, यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, बस। थर्ड फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज। सर क्या आप हमें पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे इसी तरीके से यूट्यूब में? हाँ मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा चेंजेस भी लेकर आऊंगा। क्या चेंजेस सर? मैं चेंजेस लेकर आने वाला हूं, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए यूट्यूब का लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं तुम्हें चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में लाइव सेशन के थ्रू एक फिक्स टाइम पे, जैसे तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ाता है ना, स्कूल में क्लासेस लगती है तुम्हारे, उसका फिक्स टाइमिंग होता है, वैसे फिक्स टाइमिंग में यूट्यूब में लाइव पढ़ाने वाला। कुछ दिनों रुक जाओ, मैं जल्द ही अनाउंसमेंट करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी एक चीज ज्वाइन कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं हर ग्रुप में हर जगह में सेम ही डिटेल शेयर करता हूँ, तो मल्टीपल जगह ज्वाइन होकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो सर कब लेकर आएंगे? सर क्या हम कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं? हाँ यही तो सबसे मजेदार बात है, जब हम लाइव क्लास में पढ़ाई करेंगे तब 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, ऐसे मतलब आमने जैसे करते हो ना तुम, जो जो वो यूट्यूबर लाइव आते हैं तब तुम जाकर कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना, वैसे लिख सकते हो, वो मुझे दिखाई देगा, मैं तुम्हारे कमेंट को लाइव क्लासेस में पढ़ूंगा, जो डाउट होगा वो मैं तुम्हें इमिडिएटली उसी टाइम बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो जरूर से चैनल्स को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या होगा, तुम्हें अपडेट मिलेगा कब से हम शुरू करने वाले हैं। सर बता दो ना कब से करने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मेरा शेड्यूल सब फिक्स कर लेता हूं, कब का क्या कैसे, और उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हम कब से ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन करवा दो, ठीक है सर, आप फालतू की बातें बंद करो, क्वेश्चन करवा दो। चलो लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सर कितना क्वेश्चन करेंगे हमें पहले से बताना पड़ेगा, हम घर पे बोल कर आएंगे कि आज सर हमें इतना क्वेश्चन करवाने वाले हैं, हम कॉपी में जगह लेकर आएंगे। मैं अभी 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तीनों सीरीज का एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है इंडिविजुअल सीरीज का। एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25। फाइंड हार्मोनिक मीन। सॉल्यूशन लिखना। सर हम करेंगे, फॉर्मूला पहले लिखो, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5। क्योंकि 5 तो ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैं x5 तक लिख दिया, मैं xn तक नहीं लिखा, ठीक है। देखो इसके बाद n कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। क्या तुम इसका एलसीएम निकाल सकते हो? हाँ सर हम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम होगा सर, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, घर के लिए होमवर्क है, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम होगा 600, तो 600 डिवाइडेड बाय 5 120 प्लस 60 प्लस ये आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 24। यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर 5 है। क्या किए सर, ये हमें नहीं समझ में आया। अरे नालायकों, ये नीचे वाला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें मैं नीचे 5, 10, 15, 20, 25 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब मैं ये सभी नंबर का एलसीएम लिया तो 600 आया, और एलसीएम लेने के बाद मैं इसे सॉल्व कर दिया। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं क्रॉस करके ऊपर ले जाऊं तो 5 इंटू 600 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, 120 प्लस 24 करने से 274 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद? सर आप चीटिंग करते हो, चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं, आप बुक से देखकर लिख दे रहे हो, चीटिंग करते हो। हाँ बच्चों, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, तुम कर सकते हो आराम से। क्या एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है? डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज में,
अगर तुम्हारे कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउ करते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, तुम कैलकुलेटर लेकर जा सकते हो। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बिना कैलकुलेटर ही एग्जाम में जाना पड़ेगा और आंसर को करके आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, दो चीजें दिए हुए, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 4 3 2 1। सर ये कोई आलसी आदमी क्वेश्चन को बनाया है, हाँ मुझे भी दिख रहा है, ये बहुत ही आलसी आदमी क्वेश्चन को बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 बस। ठीक है, हमें क्या, हम क्वेश्चन करेंगे। चलो फॉर्मूला लिखो, ये कौन सा सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। क्या होता है फॉर्मूला, n डिवाइडेड बाय f1 बाय x1 प्लस f2 बाय x2 प्लस f3 बाय x3 प्लस f4 बाय x4 प्लस f5 बाय x5। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, n मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का टोटल समेशन f, ये क्या होता है n होता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 4 9 10, नहीं ये तो 15 आ रहा है, तो 15 डिवाइडेड बाय f1 बाय x1 मतलब 5 बाय 1 प्लस 4 बाय 2 प्लस 3 बाय 3 प्लस 2 बाय 4 प्लस 1 बाय 5। ठीक है, सभी को अगर करोगे सॉल्व तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा आने वाला है, इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर आने वाला है जो कि है 1.72। दिस इज आवर आंसर। सर कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले जाने के बाद उसे सॉल्व कर लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। अब की बार कौन सा सीरीज है ये, अब की बार कंटिन्यूस सीरीज है। क्या करेंगे, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और आखिरी में 80 to 100। हमें कंटिन्यूस सीरीज का डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 11 फ्रीक्वेंसी, 13 17 21 23। फॉर्मूला क्या होगा, सर फॉर्मूला तो आप कुछ अलग ही लिखाए थे, n डिवाइडेड बाय f1 बाय m1 प्लस f2 बाय m2 प्लस f3 बाय m3 प्लस f4 बाय m4 प्लस f5 बाय m5। ये m क्या होता है सर, नालायको m होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट आ गया 10 20 20 नहीं 20 नहीं आएगा, 20 और 40 का मिड पॉइंट आएगा 30, 40 और 60 का आएगा 50, 60 और 80 का आएगा 70 और 100 और इसका आएगा 90। तो हमें 5 ठो मिड पॉइंट मिल गया सभी का। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। समेशन n क्या होने वाला है, समेशन n इक्वल्स टू 85 होने वाला है। फॉर्मूला आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय f1 डिवाइडेड बाय m1 11 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 9। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सर आ जाएगा, सर आंसर कितना होगा, आंसर होगा अप्रॉक्स 35 कुछ हमारा आंसर आने वाला। ये लेकिन अप्रॉक्स है, राउंड फिगर में नहीं आएगा, अप्रॉक्स 35 के आसपास का कुछ आंसर आने वाला है। एग्जैक्ट आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आंसर कितना आया। ठीक है, चलो सर क्या हमारा टॉपिक हो गया है, हाँ हमारा टॉपिक हमारे लिए जितना रेलेवेंट है वो हो गया है। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें करने वाला हूं, तो लिखो हेडिंग दो, सर क्या अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी क्लास खत्म, नहीं हुआ अभी क्लास खत्म। क्या इतना जल्दी हमारा कभी क्लास खत्म होता है, नहीं होता है। देखो हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। सर वो स्कूल में कुछ कुछ हो, कॉलेज में हमारे वो कुछ वेटेड हार्मोनिक मीन और वो क्या कंबाइंड हार्मोनिक मीन बता रहे थे। नालायक हैं, नालायक हैं सबके सब, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है, उतना पढ़कर तो जाओ तुम। ठीक है, फर्स्ट लिखना, प्रॉपर्टी नंबर 1। जो प्रॉपर्टी काम का है मैं सिर्फ वही लिखवा रहा हूं, जो बेफालतू प्रॉपर्टी बनाया गया है वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं। जैसे पहला प्रॉपर्टी बुक में दिया है, हार्मोनिक मीन के केस में हमें 3 चीज चाहिए होता है। जैसे फॉर्मूला अगर हम देखें, फर्स्ट फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, 3 चीज, n
एक्स और एच, तीन ठो वैल्यू है, तीनों में से बोला है कोई दो चीज दिया है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ये तो हम बचपन से जानते हैं, एक इक्वेशन में अगर एक फॉर्मूला में अगर कोई दो चीज दिया है और हमें टोटल तीन चीज में से तीन चीज है तो हमें दो चीज दिया है तो हम तीसरा चीज आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या हमें बेवकूफ बना रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1? हाँ, अननेसेसरी हमारे पेपर को बर्बाद कर रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे। लिखो हेडिंग में 1, हार्मोनिक मीन can be computed from a series with any number of नेगेटिव वैल्यू। अगर कितना भी नेगेटिव वैल्यू क्यों ना हो हम हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज्योमेट्रिक मीन के केस में पढ़े थे अगर ऑड नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट ओवर के अंदर माइनस आ जाएगा और रूट ओवर के अंदर माइनस आ जाने से वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से हार्मोनिक मीन का पहला प्रॉपर्टी है कि चाहे कितना भी नेगेटिव नंबर क्यों ना हो हम हार्मोनिक मीन हमेशा निकाल सकते हैं। दूसरा, इफ, या पूरा अच्छे से लिखो, हार्मोनिक मीन कैन बी, हार्मोनिक मीन कैन बी नहीं, कैनॉट बी कंप्यूटेड from a series if any of its value is 0। अगर कोई एक भी वैल्यू 0 है तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2। तो अगर कोई एक वैल्यू भी 0 है तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, और एक वैल्यू नॉट डिफाइन हो गया मतलब पूरा का पूरा आंसर हमारा नॉट डिफाइन हो गया। इस वजह से अगर कोई एक वैल्यू भी 0 है तो हम हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। पॉइंट नंबर 3, हार्मोनिक मीन हमेशा, ज्योमेट्रिक मीन, हम एक रिलेशन लिखे थे पहले, एरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये हम पिछले में लिखे थे, यहां पर ऐड कर दो विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। मतलब हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होने वाला है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद एक सेकंड, हाँ रोल करो। ये बुक वाला मिसप्रिंट किया, कुछ भी लिखता है बुक वाला, ये बेवकूफ है, ये नालायक है बुक वाला है। लगाओ फोन बुक वाले का, लगाओ फोन, ऑथर को लगाओ, लगाओ फोन। टू 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 टू, हेलो सर, जब आप बुक बना रहे थे आप कौन सा नशा किए थे? क्योंकि आप कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, और कुछ भी प्रिंट कर देने से हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आंख बंद कर कर बुक को पढ़ रहे हैं, हाँ हमारे बच्चे आंख बंद कर कर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो नन्हे मुन्ने आंख बंद करके बुक को पढ़ रहे हैं वो आपकी बातों पे भरोसा कर लेंगे। जितना मिसप्रिंट यहाँ पर दिया गया है, इस मिसप्रिंट के कारण हमारे बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इनके जज्बात बदल दिए आप लोगों ने, एक रात में पूरी दुनिया बदल दी, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। ऐसा मिसप्रिंट, सुधारो इसको, सुधारो फटाफट से, सुधारो, सुधार कर मुझे फोन करना रिटर्न। बोल दिया हूं अगली बार से मिसप्रिंट नहीं होगा बुक में, ठीक है। चलो तो लिखो, मैं ठीक लिखा हूं, हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा कौन? ज्योमेट्रिक मीन, उससे बड़ा कौन? अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसे याद करने का तरीका बताऊं, देखो अरिथमेटिक मीन सबसे पहले पढ़े थे हम, तो वो सबसे पहला बेटा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ट्विंस हो गए तो उस केस में क्या होंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। ट्विंस नहीं हुआ तो अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा रहेगा,
तो अगर माँ बाप के दूसरे बच्चे होते हैं तो दूसरे बच्चे का नाम कौन, ज्योमेट्रिक मीन। अगर दूसरा बच्चा ट्विंस हो जाए तो वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, हार्मोनिक मीन के। स्टार्टिंग में ही 3 बच्चे हो गए, ट्रिपलेट हो गए तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो बात समझ में आई। या तो सबसे पहले कौन होगा, अरिथमेटिक मीन पैदा होगा। अकेला पैदा हुआ तो वो सबसे बड़ा रहेगा। 2 हो गए तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन के साथ इक्वल हो जाएगा। ट्रिपलेट हो गए तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मान लेते हैं पहले अरिथमेटिक मीन पैदा हो गया, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके 9 महीने के बाद ज्योमेट्रिक मीन पैदा होता है। तो 9 महीने के बाद जब ज्योमेट्रिक मीन पैदा होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन जब पैदा हो रहा था उसके साथ साथ उसका एक और भाई पैदा हो गया, मतलब जो कि डुप्लेट हो गए, मतलब जिसे हम ट्विंस बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया। सबसे बड़ा हमेशा कौन होगा, बड़ा भाई, अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। कभी कभार दोनों में से कोई, तीनों में से कोई 2 चीज इक्वल हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि तीनों इक्वल है, लेकिन वो रेयर चांसेस है। ठीक है, चलो तो याद रहेगा जीवन भर। हाँ सर, अब हम अगर नींद में भी उठें रात को और कोई हमें पूछे बड़ा भाई कौन, तो हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। दूसरा भाई कौन, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा भाई कौन, हार्मोनिक मीन। क्या तीनों एक साथ पैदा हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी फॉर्मूला, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। सर इसी की तो बात कर रहे थे हम, कंबाइंड की। हाँ लिखो फिर, कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होता है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू H12 इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ N1 रेसिप्रोकल H1 प्लस N2 रेसिप्रोकल H2 डॉट 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 चलता जाएगा, डॉट 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 चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। तो सर क्या हम कोई कंबाइंड का क्वेश्चन कर सकते हैं, करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है, ये बात है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन दिया है क्या हमारे बुक में। ये नालायक लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना कि बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सब के सब कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज आ जाएंगे सबके सब बच्चे। फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा कि पढ़ें कब क्या और छोड़ें क्या। ठीक है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। इतने ज़्यादा कंफ्यूज आ जाएंगे हमारे बच्चे कि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है ढंग का बुक में, तो इस वजह से हम इसका क्वेश्चन अभी नहीं करने वाले। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि नीचे सर आप क्या देखते रहते हैं, नीचे क्या सोना चांदी है। अरे नीचे तुम्हारा बुक है नालायकों, ये बुक है, ये स्क्रीन नीचे है, इसीलिए नीचे देखता हूँ मैं, वरना नीचे क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है, धरती माता है नीचे। बोलो जय, धरती माता की जय। नो, नो बड़ी, नो बड़ी, नो बड़ी, नो बड़ी, कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला ढंग का नहीं है, कोई क्वेश्चन ढंग का नहीं है, तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। जाओ, मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज के लिए हो गया बस। अब मुझे बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि बुक में कुछ भी ढंग से नहीं दिया हुआ है, तो आज के लिए बात खत्म। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सभी का थियोरेटिकल पोर्शन, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें कोई भी कॉपी तो ले आना, मैं स्क्रीन में पीडीएफ खोलूंगा, तुम साथ साथ में लिखते जाना कॉपी में, तो काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।